फैटी लिवर डिजीज, लिवर या जिगर के अंदर फैट या चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। फैटी लिवर की वजह से हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। लिवर हमारे जिस्म का एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है। लिवर का मेन फंक्शन हमारे ब्लड को फिल्टर करना है। हमारे खून के अंदर गंदगी को निकालना लिवर का मेन काम माना जाता है। इसके अलावा लिवर से कुछ बाइल निकलते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। ये बाइल जूस हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं और विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो लिवर के अंदर फैट या चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है तो लिवर हमारा प्रॉपर तरीके से अपना काम सरंजाम नहीं दे पाता। लिवर की इन्फ्लेमेशन, सोजिश होना शुरू हो जाती है। लिवर ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता और वो बाइल जूस क्रिएट नहीं करता। इस फैटी लिवर को हेपेटिक स्टीटोसिस लिवर डिजीज कहा जाता है। यदि हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो इनमें केमिकल्स मौजूद होते हैं। लिवर इन केमिकल्स या ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है। ऐसे केमिकल्स को जिस्म से बाहर निकालता है जो जिस्म के लिए नुकसानदेह होते हैं। फैटी लिवर डिजीज होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक मोटापा या ओबेसिटी है। जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो वो हमारे स्टोमक में जाके डाइजेस्ट होती है। फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाती तो ये फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ये हमारे एब्डोमेन या पेट के बाहर जमा होना शुरू हो जाती है। जिस्म के अंदर चर्बी के बढ़ जाने की वजह से ये फैट हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, जो कि लिवर को, हार्ट को इफेक्ट करती है। ये हमारी खून की नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं, जिनको एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है और इसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फैटी लिवर की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। जब लिवर के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाती है तो इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है। डायबिटीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अल्कोहल कंजप्शन, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी फैटी लिवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे लिवर के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जो फैट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल भी फैटी लिवर का बाइस बन सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का ज्यादा इस्तेमाल या ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करना जो लिवर को डैमेज कर देते हैं, ये भी एक मेजर काज माना जाता है। फैटी लिवर की वजह से जिस्म के ऊपर मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम जाहिर होते हैं। फटीग, जिस्म थका हुआ महसूस होता है। हमारे मसल्स में, बोन्स में अकड़ाव और दर्द पैदा होता है। विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारा जिस्म वीक हो जाता है। मसल्स या पट्टे और हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। फैटी लिवर होने की वजह से जिस्म के अंदर, खास तौर पे हमारे एब्डोमेन या पेट के अंदर सवेयर किस्म का दर्द पैदा होता है। एब्डोमेन या पेट के अंदर स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये पेट सूज जाता है। लिवर डैमेज होने की वजह से जॉन्डिस या यरकान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन, खास तौर पे हमारी आईज पीली हो जाती हैं। इस कंडीशन की वजह से भूख खत्म हो जाती है। पेशेंट डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस में चला जाता है। ये कुछ इसके मेजर साइन एंड सिम्टम्स थे फैटी लिवर के। फैटी लिवर को डायग्नोज करने के लिए कुछ लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए भी इसको डायग्नोज किया जा सकता है। अगर ब्लड टेस्ट की बात की जाए तो LFT परफॉर्म करवाया जाता है, जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है। हेपेटाइटिस A, B, C के टेस्ट परफॉर्म करवाए जाते हैं। इसके अलावा लिवर बायोप्सी के जरिए भी फैटी लिवर को डायग्नोज किया जा सकता है। फैटी लिवर को खत्म करने के लिए कुछ प्रिवेंशन पर भी अमल किया जाता है। वजन को कम किया जाता है ताकि बॉडी के अंदर से फैट को कम किया जा सके। रेगुलर एक्सरसाइज की जाती है। रेगुलर एक्सरसाइज की वजह से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, ओवरऑल वेट कम होता है। ऐसी वेजिटेबल्स या फ्रूट का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर फाइबर, विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो लिवर को हेल्दी रखते हैं। अल्कोहल को, स्मोकिंग को कम किया जाता है ताकि फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर इंटर ना हो सके। रेगुलर एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है ताकि वेट को कम किया जा सके और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके। हेपामर्ज और हेपासिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप दिन में 2 बार इस्तेमाल की जाती हैं। लाइफस्टाइल को बेहतर बना के आप फैटी लिवर के साइन एंड सिम्टम्स और काज को काफी हद तक कम कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ऐसे केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए जो हमारे लिवर के लिए नुकसानदेह होते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ऐसी फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। गन्ने का जूस, मौसमी का जूस फैटी लिवर के लिए बेहतर माना जाता है। इसके अलावा गाजर के जूस में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर्स की मिकदार काफी ज्यादा मौजूद होती है। होल ग्रेन्स के अंदर फाइबर्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स भरपूर मिकदार में मौजूद होते हैं। ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाए जिनमें प्रोटीन ज्यादा मिकदार में मौजूद होती है। फिश और टोफू के अंदर लीन प्रोटीन सबसे ज्यादा मौजूद होती है। इसके इस्तेमाल से फैटी लिवर को कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।